हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है विंटेज क्लासेज में। हम कल कर रहे थे ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलों का रिवीजन कर रहे थे। हमने त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के सारे फॉर्मूलों का आपका रिवीजन करवाया जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम आगे उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज के और दूसरे फॉर्मूलों का हम रिवीजन करते हैं। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, आगे फॉर्मूले देखना आपको। मैं तीन चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, तीन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एक, इसमें मैं बना दिया एक इन सेंटर। इन सेंटर समझते हो, अंतः के अंदर त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उस सेंटर को कहते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसको कहते हैं अंतः के अंदर इन सेंटर कहते हैं। मतलब ये तीनों कोणों के समद्विभाजक है तीन, इसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तीनों कोणों के तीन समद्विभाजक हैं और ये इन सेंटर है, आई अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। ठीक है, इन सेंटर अंतः केंद्र। दूसरा है, एक ट्रायंगल और बना दिया मैंने, ए बी सी ही। एक ट्रायंगल और बना दिया ए बी सी। इसमें है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उसको सरकम सेंटर कहते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक को सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो ये सरकम सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये लंब भी है मतलब 90 डिग्री के एंगल हैं सारे, और समद्विभाजक भी हैं, समद्विभाजक हैं भुजाओं के, और सरकम सेंटर हुआ। तीसरा ट्रायंगल मैंने और बनाया, तीसरा ट्रायंगल एक और एबीसी। यह है लंब केंद्र। लंब केंद्र बना रहा हूं मैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र होगा सिर्फ सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर होगा, समद्विभाजक नहीं होगा। समद्विभाजक होने न होने की गारंटी नहीं होती इसमें। इसमें सिर्फ इतनी गारंटी होती है कि सामने वाली भुजा के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, बस इतना पता है इसको। तो इसको कहेंगे हम लंब केंद्र कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। मान लेते हैं हम ये बी है, ओ है, ये भी हमने मान लिया, चलो ओ मान लिया इसको, और ये आई है। ठीक है, ये आई है, इसको आगे हम बढ़ा देंगे, इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ये तीन ट्रायंगल मैंने बनाए। अंतः केंद्र बनाया, कोणों के समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं वो। सरकम सेंटर परिकेंद्र बनाया, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं वो। और लंब केंद्र बनाया जिसको, जो सिर्फ सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसमें देखो, एंगल बी आई सी आपसे पूछा जाता है, एंगल बी आई सी। तो इसमें मैं इन सेंटर में बता रहा हूं मैं आपको, एंगल बी आई सी, ये बी आई सी, ये एंगल, ये होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये होता है एंगल बी आई सी 90 प्लस एंगल ए बाई 2। मतलब अगर एंगल ए एंगल मान लो आपका 60 डिग्री का है, तो एंगल बी आई सी कितना होगा? बी आई सी होगा 90 प्लस 60 बाई 2। तो मतलब हो जाएगा 90 प्लस 30, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये बी आई सी एंगल ए बाई 2 हो जाएगा 90 प्लस में। ये वाला पूछा जाए आपको, इधर वाला ये एंगल ए आई सी, एंगल ए आई सी ये पूछ लिया, तो ये हो जाएगा 90 प्लस बी बाई 2। पिछले वाले एंगल का 90 प्लस पिछले वाले एंगल का आधा। एंगल ए आई सी पूछ लिया जाए तो 90 प्लस बी बाई 2। अगर एंगल ए आई बी पूछ लिया जाए तो 90 प्लस सी बाई 2। ठीक है, पिछले वाले एंगल का 90 में उसका हाफ ऐड कर देना है। ये होता है अंतः केंद्र में। सरकम सेंटर में क्या होता है? परिकेंद्र में, परिकेंद्र में मान लो परि त्रिज्या होगी, सरकम रेडियस होगी, तो दोनों बराबर होंगी। सरकम रेडियस होगी, दोनों बराबर होंगी। ये मान लो अगर एंगल एक्स का, तो ये भी एंगल एक्स होगा। क्यों? क्योंकि भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। यहाँ पे अगर एंगल वाई है तो ये एंगल वाई होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी, सामने वाले भुजा पे एंगल बराबर होते हैं। ठीक है,
अब देखो ये x इसका बाई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 2x, इस त्रिभुज में ये x और x इसका एक्सटीरियर एंगल 2x, ये y और y इसका एक्सटीरियर एंगल 2y। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एंगल BOC कितना आया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आया। एंगल BOC हमने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई क्या है यहाँ पे, एंगल A। तो एंगल BOC आया 2 एंगल A। तो परिकेंद्र में ये जो एंगल है BOC, ये एंगल A का डबल है, डबल। इसी तरह अगर ये पूछा जाए इधर वाला एंगल AOC पूछा जाए, एंगल AOC तो एंगल B का डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल AOB पूछा गया, एंगल AOB तो एंगल C का डबल हो जाएगा। ये है सरकम सेंटर की बात। ठीक है, सरकम सेंटर में डबल है। फिर यह लंब केंद्र, लंब केंद्र मतलब भुजाओं के लंब डाला, सिर्फ सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है। इसमें अगर ये एंगल पूछा जाए एंगल BOC तो कितना होगा, देखो ये एंगल 90 का भाई, तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का, ये भी 90 का होगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, चतुर्भुज। देखो ये चतुर्भुज बन गया, ये एक चतुर्भुज बन गया, इतना पार्ट। मैं कुछ और नाम दे दूं, इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया, तो ये AEOF क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। ये 90 और ये 90, तो दोनों कितना बचा, ये दोनों 180 डिग्री के बचेंगे, 180 डिग्री बचेंगे। अगर ये एंगल मान लो कुछ भी है A, तो ये कितना आएगा 180 माइनस A, और ये इसी का देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी आएगा 180 माइनस A। समझ रहे हो ना बात को, मैं साइडें बना रहा हूँ। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना अपना ऐसा, यहाँ पे O है, यहाँ E है, ये F है और ये A है। ठीक है, ये दोनों एंगल देखो 90 के एंगल है, लंब के अंदर है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। A और O का सम 180, दोनों का सम 180, तो O कितना बचेगा, 180 में से A माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा एंगल O, और नीचे वाला एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो ये एंगल बचेगा 180 माइनस A। यह है लंब केंद्र की बात। तो एंगल BOC अपने पास, इसमें कितना आएगा, 180 माइनस एंगल A। अगर एंगल AOB पूछ लिया जाए, एंगल AOB, तो 180 माइनस पिछले वाला एंगल, AOB के पीछे कौन सा है, एंगल C। अगर एंगल AOC पूछ लिया, एंगल AOC पूछ लिया, AOC, तो पिछले वाला एंगल B है, तो 180 माइनस B, 180 माइनस एंगल B। तो ये तीन चीज़ें बताई मैंने आपको। इन सेंटर अंतः केंद्र में ये एंगल 90 प्लस पिछले वाला एंगल का आधा, A/2, ये पूछा जाए तो 90 प्लस पिछले वाले का आधा। सरकम सेंटर जब बने, तो सरकम रेडियस बने, तो ये डबल होता है, पिछले वाले एंगल का डबल। और लंब के अंदर परपेंडिकुलर जब डाला जाए सिर्फ, तो ये 180 में से घटाना पड़ता है पिछले वाले एंगल को, ये वाला एंगल आ जाएगा। तीन चीज़ें ये हुई। ठीक है, अब फोर्थ है, एक बहिर केंद्र भी बनता है, बहिर केंद्र बाहर की साइड में, वो कैसे बनता है, देखो मतलब एक ट्राइंगल आपको दे दिया जाएगा ऐसे, ये एंगल A है, ये B है, ये C है, और इन दोनों साइड को कह देंगे बढ़ा दिया आगे, और ये B और C का ये बाएं समद्विभाजक है, ये B और C को समद्विभाजक करता है ये एंगल। तो ये एंगल भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, ये समद्विभाजक है इन एंगल का, तो ये एंगल आपसे पूछ लिया जाता है। ये एंगल आएगा 90 माइनस A/2, 90 माइनस A/2। ये चार चीज़ें, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो अब इसमें लिख सकते हो, अंतः केंद्र में 90 प्लस A/2, परि केंद्र में डबल, लंब केंद्र में 180 में से घटाना पड़ेगा, और बहिर केंद्र में 90 माइनस A/2। ठीक है, ये हुआ इतना, लिख लेना। आगे देखो, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला,
जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो रिलेवेंट हैं, वही मैं बता रहा हूँ, वही सारी चीज़ें। आगे और फॉर्मूले देखेंगे हम। आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज आपको दे दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा ये डी, ये सी, ये डी, ये ए और ये बी, और ये है पॉइंट ओ, ठीक। सी ओ और डी ओ ये दोनों हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हैं सी ओ और डी ओ, एंगल बाइसेक्टर है। आपसे एंगल डी ओ सी पूछा जाएगा कि एंगल डी ओ सी कितना आएगा, तो डायरेक्ट याद रख लेना है, इसमें एंगल डी ओ सी होता है एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ, एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा कर देना है, एंगल डी ओ सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद ये रखना है कि सी ओ और डी ओ एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है एंगल डी ओ सी एंगल ए प्लस बी का आधा, और दिया ही तब जाएगा जब एंगल बाइसेक्टर हो, तभी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे और देखो फॉर्मूला, आगे ये फॉर्मूला है कि एक त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी एक त्रिभुज है मेरे भाई, ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे एम, एम एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से कोई एक लाइन और खींच दी, ये लाइन खींच दी यहाँ से, कोई भी लाइन मान लो, ई मान लिया हमने, डी मान लिया, डी, तो आपसे पूछा जाता है ये एंगल, ये एंगल, एंगल एम ए डी, ये पूछा जाता है एंगल एम ए डी, एम ए डी या डी ए एम, ये पूछा जाता है। ये एंगल होता है एंगल बी और एंगल सी के हाफ का आधा, एंगल बी और एंगल सी के हाफ का आधा होगा, ठीक है। और ए एम एक एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बी और एंगल सी के जो है, एंगल बी और एंगल सी का आपको अंतर लेना और उसका आधा कर देना है, ये एंगल बी और एंगल सी के अंतर का आधा होगा ये एंगल, एंगल एम ए डी, एंगल बी और एंगल सी के अंतर का आधा, चाहे सी बड़ा हो तो सी माइनस बी, अगर बी बड़ा हो तो बी माइनस सी, अंतर अपने को पॉजिटिव अंतर लेना है, ऐसे लिख देना, इस पर मोड लगा दिया मैंने, पॉजिटिव अंतर आएगा इसका, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर लिख लेना, ए एम क्या है, ए एम है एंगल बाइसेक्टर, ए एम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी है और सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो एक ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले फटाफट लिखते जाओ बस। आगे एक और फॉर्मूला, एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना, आगे रिजल्ट ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया हमने ए डी, मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये रिजल्ट होता है कि जो रेशियो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही रेशियो बी डी और सी डी का होगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी जो रेशियो बनेगा वही ए बी के साइड में क्या है बी डी, अपॉन ए सी के साइड में क्या है डी सी, वही ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो वही बी डी और डी सी का रेशियो बनेगा, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसको भी याद रख लेना। मान लो अगर ये 3:4 है तो ये भी 3:4 में ही होगा, ये भी 3:4 में होगा, अगर ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, तभी तो इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर मिलेगा ये, एक ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। आगे देखते जाओ अभी,
सभी फॉर्मूला का मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, बस आपके पढ़े हुए होंगे भी ये, बस एग्जाम से पहले एक बार जल्दी से सबका रिवीजन हो जाए, इसके लिए हम ये करवा रहे हैं। आगे देखो, अभी एक फॉर्मूला ये है कि एक सर्किल ऐसे, एक सर्किल, ठीक, सर्किल में ये एक इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट है, ये ओ सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, रेडियस, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, मान लो पी पॉइंट पे मिल गए, पी पॉइंट पे मिल गए, यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ की जाएगी, फॉर्म बने क्वेश्चन का ऐसा ही फॉर्म बना के दिया जाएगा, फिक्स पैटर्न होते हैं ये, और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, फिर यहाँ से मिला दिया, तो मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, और ये मान लो कुछ भी पॉइंट मान लिया, टी मान लिया हमने, टी मान लिया। तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसका रिजल्ट याद रख लेना आपको कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, जो ट्राइंगल बन रहा है ना पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, ट्राइंगल पी क्यू आर का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो इस टेंजेंट का डबल होगा, 2 इंटू पी टी, टेंजेंट है पी टी, इसका डबल होगा इसका पेरीमीटर हमेशा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रख लेना है। एक ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है पी टी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये भी एक टेंजेंट ही है क्यू आर, हमने इसको यहाँ से मिलाया, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर पूछा जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर इस टेंजेंट का डबल होता है, टेंजेंट पी टी का डबल होता है ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर। एक ये है डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। और देखो एक रिजल्ट और है, मैं सारे रिजल्ट है मेरे पास, हाँ, एक है अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलिनियस थ्योरम होती है, अपने को माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए। मान लो एक मीडियन है ए डी, अगर मीडियन ए डी है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, मीडियन सामने वाली साइड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो मीडियन की लंबाई निकालने के लिए अपोलिनियस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो जिस भी साइड पे मीडियन डाली जाए उस साइड को भूल जाओ, बाकी दोनों साइड को लो आप, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस, चाहे बी डी ले लो चाहे डी सी ले लो, एक ही बात है, चाहे बी डी को ले लो चाहे डी सी को ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है, बी डी और डी सी दोनों बराबर है, तो बी डी स्क्वायर ले लो चाहे या फिर डी सी स्क्वायर ले लो। यह है अपोलिनियस थ्योरम। जिस भी साइड पे मीडियन डाली जाए उस साइड को भूल जाना, एक बार साइड वाली दोनों साइड लेनी, फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ले लिया हमने, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ले लो चाहे डी सी स्क्वायर ले लो, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं। माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए है अपोलिनियस थ्योरम, कभी कभार आ जाती है एग्जाम में कि माध्यिका की लंबाई निकालो, ये आपको दे दिया जाएगा, मान लो ये दे दिया 5, ये 6 दे दिया, और ये कुछ और दे दिया 2, और ये 2 दे दिया, अब बोल दिया माध्यिका की लंबाई निकालो, तो ए बी स्क्वायर, ए डी की लंबाई निकालनी तो ए बी स्क्वायर कर देना अपने को, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस ये ले लिया हमने 2 का स्क्वायर 4, बस ये 2 का भाग दे देंगे, इसमें कितना हुआ है 36 और 25, 6 5 11 1 3 2 61 बटे 2, प्लस का 4 इधर माइनस का 4 आ जाएगा और सबके रूट आ जाएगा, ये ए डी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो 61 में से 8 माइनस कर देंगे 53 बटे 2, ये रूट आ जाएगा ए डी। ठीक है, ऐसे माध्यिका की लंबाई निकाली जाती है अपोलिनियस थ्योरम से। तो ये थे अपने कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूले, ट्राइंगल से संबंधित मैंने फॉर्मूले करवा दिए हैं। ठीक है, एक दो और बचा हो तो वो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे सारे, फिर सर्किल से संबंधित जितने फॉर्मूले रहते हैं वो करवाएंगे हम अगली वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए विंटेज क्लासेज को,
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।